उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादव ही है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अभी सुनिए बागेश्वर बाबा ने क्या कुछ कहा। भारत को हमको भारत बनाना है, भारत को यदि विश्व गुरु बनाना है, भारत को समृद्ध बनाना है, भारत को विकसित देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तरह खड़ा करना है, तो एक ही उपाय है समृद्ध भारत के लिए। भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए प्रत्येक भारतीय प्रणबद्ध होकर के जिस दिन कार्य करने लगेगा उस दिन भारत तब है। आपका जन्मदिन भी आ रहा है, तो कुछ 4 जुलाई को है। 4 जुलाई को अब सबको शुभकामना दे रहे हो। इस बार हमने प्रण लिया कि भारत में बढ़ता हुआ जातिवाद सबसे बड़ी कैंसर की बीमारी है। कैंसर से ज्यादा खतरनाक भारत को तोड़ने में अगर कोई बीमारी है तो वो जातिवाद की बीमारी है। उस जातिवाद की बीमारी की दीवार को तोड़ने के लिए हम दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक बांके बिहारी के चरणों में जाएंगे। ब्रज क्षेत्र को नशा, मदिरा, मांस मदिरा विक्रय मुक्ति का प्रण लेंगे।